हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 22 और 23 श्लोक को देखेंगे। और 21 में बात आई थी कि यतः सृष्टम, जो प्रश्न नारद जी ने कहा था कि यतः सृष्टम इदम, इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे होती है, उसका उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। उस प्रकरण में क्या बोला गया था? कालम कर्मम स्वभावम चा मायेशो माया स्वया। माया के ईश भगवान श्री कृष्ण, महाविष्णु उनका जो महान विष्णु, भगवान कृष्ण के विस्तार महाविष्णु, ये वो माया के अधीश्वर हैं। तो क्या भगवान माया में है? नहीं, भगवान के विस्तार जब माया के ईश्वर है तो भगवान का फिर कहना ही क्या, स्वांश विस्तार है। तो वो माया भगवान महाविष्णु माया स्वया, अपनी शक्ति के द्वारा, आत्मन प्राप्तम, आत्मनि प्राप्तम, अपने में स्थित, कालम, कालम मतलब गुण का क्षोभक, कर्म यानी जीवों का अदृष्ट, भाग्य कह लीजिए, जो दिखता नहीं उसके प्रभाव में सब कुछ आता है, जगत में जीवन में आता है। स्वभाव मतलब उनकी विशिष्ट बद्ध प्रकृति, उनकी विशिष्ट इच्छाएं कह सकते हैं, इच्छाएं, संस्कार जो मन में पड़े हुए हैं। वह है यदृच्छया, अपनी इच्छा से, मतलब स्वतंत्र रूप से, विभूषुर, बहुत रूपों में अपने आप को करने के लिए, उपादते, वह स्वीकार करते हैं। इन तीनों को स्वीकार करते हैं मतलब इनको एक्टिवेट कर देते हैं, ऐसे कह लीजिए। हैं तो भगवान के अंदर में, स्वीकार करने का मतलब है एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रश्न आ जाएगा भाई, ये काल, कर्म और स्वभाव, फिर ये क्या करते हैं? अब देखिए, इससे पहले बात ये होगी, देखिए जैसे ही आज हमको एक दोपहर में प्रसाद मिला था तो पहली चीज तो मेरे मन में आई, ये बनाया कैसे, ये बनाया कैसे, ये बनाया कैसे, इतना अच्छा, ये कैसे बना, ये कैसे बना? बिकॉज देयर वॉज अ सेंस ऑफ वंडर। इतना अच्छा प्रसाद आप लोगों के मन में कभी नहीं होता? ये मैं बना रहा हूं क्या उसको? बनाने वाला नहीं हूं मैं ना, ये बनाने वाला नहीं हूं मैं, बनाने वाला कभी नहीं हूं मैं अब मतलब, और ये भी नहीं सोच रहा हूं कि सामर्थ्य बनाने का, बनाना वो बना सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत बोलने वाला था मैं शिवा प्रभु को प्रसाद खिलाना चाह रहा था, क्योंकि वो बना सकते हैं वो समझे इसको कैसे बनाया जा रहा है। तनिष्क प्रभु समझे, तनिष्क तो खैर पहले जानता है, लेकिन पहली बात आती नहीं, किसने बनाया है? जिस व्यक्ति ने बनाया था उसके बारे में हमारी अभिमति थी कि बहुत अच्छी कुक नहीं है, और बड़े हमने कहा ये सूप बना लें, ये बहुत बड़ी बात है, क्या सब्जी बनाएंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं, हमने कहा लग रहा है कि कोई आया होगा तो मदद किया होगा तो बनाया होगा, ऐसे करके अकेले, असहाय, एक सृजसी एक सृजसी, अकेले बना दिया। आपको आश्चर्य नहीं होगा? तो जब ऐसा होगा, तो जब ऐसा, पहली बात तो आश्चर्य होना चाहिए वस्तु को देखकर, फिर प्रश्न करेंगे यतः सृष्टम, ये कैसे सृष्ट हुआ? मैं बोलना चाह रहा हूं कि यद्यपि हम लोग जगत की सृष्टि नहीं करने वाले हैं, तो आप कहेंगे ये प्रश्न क्यों करेंगे हम? फिर जब सृष्टि करनी नहीं है तो प्रश्न क्यों करेंगे? लेकिन आप देखिए कोई अद्भुत वस्तु है, उसके बारे में जानें कि भाई कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाया, जो कुछ भी है, तो आप उस व्यक्ति के प्रति आपको आश्चर्य होगा, वाह कितना सामर्थ्य, ये खाली कहना चाहता हूं, कितने अच्छे कुक है। तो यतः सृष्टम से भगवान का यश नहीं प्रस्तुत हो रहा है, इतने अद्भुत जगत है, उसकी भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ नहीं जाएगा? अरे क्यों, हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, हम की आराधना कर रहे हैं, वो कितने महान हैं। इस जगत में ऐसा बहुत होता है, कोई व्यक्ति आपके बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो पास में चला गया, आपसे आपकी बातचीत भी हो गई, बाद में लोग बोलते हैं अरे अच्छा वो आपके पास, अच्छा 10 मिनट आपसे बात करी, और ये जानते हैं वो कौन है? कौन है भाई? ये हैं, वो हैं, ऐसा किया वैसा किया। जब उनके ऐश्वर्य को सुनते तब अपना भाग्य मानते हैं कि नहीं? वही भगवान जो इस प्रकार से माया के ईश्वर है, जगत की सृष्टि कर देते हैं संकल्प मात्र से, वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपनी स्वेच्छा से, यदृच्छा, अपनी इच्छा से नाम के रूप में हमारे पास आ रहे हैं। अब लिंक कुछ कर पा रहे हैं ना? जितना भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे उतना भगवान से आसक्त हो जाते हैं। अरे भगवान कितने अद्भुत हैं, कितने अद्भुत हैं, कितने सामर्थ्यवान है। मेक सेंस? और जगत के लिए, और इसीलिए जगत का प्रश्न आ रहा है कि भाई ये जगत सिस्टम कैसे बनाया, कैसे बनाया? तो अब ये तो हम आपको बैकग्राउंड बता रहे थे कि सब समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि माता कहेंगी ये रेसिपी, इस रेसिपी से हमारा क्या मतलब है? प्रभु जी भी कह सकते हैं हम भाई इससे कुछ पेट पलने वाला है क्या क्या हमको नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा? नहीं, भगवान में प्रेम, भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। मेक सेंस टू यू? किसी वस्तु में माधुर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, तब ना उसमें आसक्ति होती है। मधुर भी होना चाहिए। अब ऐश्वर्य है लेकिन मधुरता नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐश्वर्य समझना बहुत जरूरी। प्रभुपाद बारंबार कहते हैं, लोग कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, लेकिन कैसे गॉड ग्रेट हैं वो समझना जरूरी है।
और इतने ग्रेट है कि अब सृष्टि जैसे करते हैं वैसे समझ में नहीं आएगी, और वो कर रहे हैं बार बार। और आपने क्या सुना था, नमः तस्मन, क्या सुना था, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भव स्थान निरोध लीलया। लीला करते हैं, खेल खेल में ये करते रहते हैं। ये खेल हमको समझ नहीं आ रहा है। अभी आप देखना, खेल हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान खेल रहे हैं, तो अब भगवान का सामर्थ्य नहीं सूचित हो रहा है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का भी खेल नहीं, ये तो मेरी आंखों का खेल है कटाक्ष का खेल है, ऐसा भगवान कहेंगे। इज इट नॉट? तो मैं कुछ भूमिका बना रहा हूं कि भाई क्यों ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनको समझने से व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को समझ रहा है। ठीक है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है जो लड़कियों के संग, दूसरों की पत्नियों के संग घूम रहे हैं या खेल रहे हैं ऐसा करके। ये यहाँ खूब बात पक्की हो जाएगी, तब जाकर के दशम स्कंद समझ में आएगा ठीक प्रकार से। ओके, सारी भूमिका हो गई। अब प्रश्न लिंक समझ रहे हैं। लिंक ये है कि काल कर्म स्वभाव भगवान ने स्वीकार किया, तो ये क्या करते हैं, इनके क्या फंक्शन हैं, ये है आज का विषय। काल कर्म और स्वभाव क्या करते हैं, यह आज का विषय है। आज का विषय क्या है, काल कर्म और स्वभाव क्या करते हैं। काल कर्म और स्वभाव क्या करते हैं, आज का विषय है। आज का विषय क्या है, काल कर्म और स्वभाव क्या करते हैं। थोड़ा जपने से बात दिमाग में घुस जाती है। ठीक है, बहुत, अब ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उससे पहले कि हम श्लोक बोलें, आज हम विचित्र बात कर रहे हैं, पहले समझा देंगे श्लोकों में है क्या, फिर उसके बाद श्लोक बोलेंगे। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पढ़ देंगे बस। मेक सेंस? सही में आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यानी क्लास जल्दी हो जाएगी, सही भी नहीं करेंगे बस ये मोटा मोटी समझ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि महाविष्णु हैं, और महाविष्णु के अंदर काल, जीव विद देयर स्वभाव और कर्म भी स्थित रहता है। स्वभाव जीव, एक एक जीव के अंदर है, और कर्म कहाँ है हमको पता नहीं, लेकिन महाविष्णु में कहीं है अदृष्ट। वो कहाँ है, वी हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, कुछ पता ही नहीं गया, इसलिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन है कहीं महाविष्णु में होंगे। अब उसके द्वारा वह भगवान महाविष्णु, यह सब भगवान की अध्यक्षता में होता है, जोड़ना पड़ेगा। दिख रहा है ना, यही पढ़ा रहा हूं, श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो श्लोक की ही बात कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। कुछ वक्त लोग कभी कभी ओवरव्यू चाहते नहीं, हम केवल श्लोकों का ओवरव्यू दे रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? क्या यहां नहीं दिख रहा है इसमें? अभी श्लोक पे मत जाइए। भगवान महाविष्णु से परिचित हैं आप लोग, जानते होंगे, उन्हीं के रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते। सब लोग मन में धारणा कर पा रहे हैं, या मैं फोटो दिखाऊं यहाँ पे? मेरे ख्याल से एक फोटो, एक मिनट, एक फोटो, एक सेल्फी तो भगवान का चाहिएगा। महाविष्णु अगर इसमें दिख जाए तो मैं, परायण फाइल में भी है, हाँ परायण फाइल में भी है। वेल आई थिंक शो दैट। ओके ठीक है, परायण फाइल से फटाक से दिख जाएगा। ये चैप्टर मंगलाचरण में देख लीजिए, मंगलाचरण में भी एक फोटो है, उससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रही, देखिए इसे कुछ दिखाएगा, नमो नमस्ते ऋषभाय सातों वाला देख लीजिए, उससे अंदाज लग जाएगा। महाविष्णु दिख रहे, नीचे की तरफ भगवान श्री कृष्ण है, ये वैकुंठ जगत है। अच्छा है, ओवरव्यू मिल जाएगा, पूरा वैकुंठ जगत है, और भगवान बहुत दूर रहते हैं इस भौतिक जगत से। अच्छी बात समझ में आ रही। तो भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, बलराम जी के विस्तार हैं, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रथम चतुर्भु, और उसके बाद फिर उन संकर्षण से वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, और उन महासंकर्षण से ये जो महाविष्णु दिख रहे हैं ये विस्तारित होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एकदम नए हैं या मतलब गेस्ट श्रोता हैं, तो उनको शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा आसानी से। अब ये महाविष्णु प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, और वो प्रधान क्या है, कहाँ गया, ये प्रधान है। ये प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। 1:1:1 अगर मान लीजिए तो 100 ग्राम सतोगुण, 100 ग्राम तमोगुण और 100 ग्राम रजोगुण, लेकिन ये इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं। ये इसका मतलब ही है एक्चुअली, अगर एक्टिव मतलब डिसबैलेंस रहेगा। क्लियर है? प्रधान तो अब तक समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर छूट जाए, और ये प्रभु जी बता के नहीं गई प्रधान क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। ऐसा नहीं होता कि शरीर छूट जाए बोलते बोलते कि प्रधान समझ में नहीं आया। देखिए, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी
कि अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो शरीर मेरे छूट भी जाएगा, फिर भी कुछ लोगों को समझ में आएगा तो कुछ बोलेंगे भागवतम पे बोलेंगे, भागवतम की क्लास में, पिक्चर पे या कुछ और कहानी पे नहीं बोलेंगे, न्यूज़पेपर पे नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद है कि प्रधान समझ में आ गया। इसलिए कोई सृष्टि नहीं होती, इसमें जीव होते हैं नहीं होते। वेरी गुड। कर्म होता है, जीवों का स्वभाव होता है नहीं होता है। और क्या काल शक्ति होती है? नहीं होती है। इज इट ओके? ठीक है। अब इसमें काल शक्ति के द्वारा क्षोभ होता है, दृष्टिपात भगवान करते हैं। भगवान कौन से भगवान बताओ? महाविष्णु। वेरी नाइस, थैंक यू। अब इस काल से काल क्षुब्ध प्रधान डिस्टर्ब हो गया। अभी सृष्टि नहीं हुई, डिस्टर्ब होना शुरू हो गया तो अब समझ में आया। तो अब गुणों की डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। अब इस गुणों की जो डिस्टर्ब सिचुएशन है, इस पे जीवों का स्वभाव, एक बम मारा काल का महाविष्णु ने, भगवान महाविष्णु ने, और ये सब महाविष्णु के कंट्रोल के बाहर नहीं जा रहा है। मान लीजिए पानी गर्म की, अब हीट, ऐसे समझ लीजिए खिचड़ी बनाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करते हैं? अग्नि जलाई। उससे पहले जल जो था वो साम्य अवस्था में था अग्नि जलाई तो बुलबुल 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 बुलबुल। उसके बाद दाल मारो भुन करके, तो ये दाल जो है स्वभाव समझ सकते हैं। मैं खाली एक बात बोल रहा हूँ जितने कैसी तरह समझ में आ जाए। पहले हीट मारना शुरू किया, क्योंकि काल जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि वो निमित्त कारण है। हीट नहीं डालेंगे तो आप कितना भी उसमें आप दाल डालिए, चावल डालिए, क्या हो गया? बीरबल की खिचड़ी पकने वाली नहीं है। तो सबसे पहले काल के द्वारा गुणों का में शोभ करके गुणों में डिस्टर्बेंस प्रस्तुत करते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम लोग खिचड़ी के आगे चरण पर चलते हैं। इस स्वान की खिचड़ी ठीक है। नेक्स्ट आया दाल। वाह, इसके द्वारा तो मैं खिचड़ी की रेसिपी बना सकता हूँ। वेरी गुड। तो स्वभाव जो है वो दाल की जैसे ले लीजिए, दाल डाल दी उसमें। अब उससे वह और कुछ परिवर्तन हो गया कि नहीं? वो प्रधान जो है उसमें जीवों की इच्छाएं, विकृत इच्छाएं या भोग की इच्छाएं भी आ गई। ये परिवर्तित प्रधान है बस, ठीक है। उसमें फिर, और इसमें समझ लीजिएगा ये सब काल के अंतर्गत हो रहा है। काल को गायब नहीं किया जा रहा है, नीचे से हीट आ रही है, कह लीजिए काल लगातार कर रहा है, काल के प्रभाव में चल रहा है। और उसके बाद परिवर्तित प्रधान पे कर्मों का कार्य हुआ, जो जीवों के अदृष्ट हैं। एक जोड़ लीजिए पूरा एक साथ सभी को। क्या कहते हैं उसको? कांग्रेगेशनल नहीं, एक शब्द होता है ऐसे, क्यूमुलेटिव कह लीजिए। क्यूमुलेटिव एक शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है कंबाइंड कर्म कह लीजिए। हाँ से बस उसका उसमें मतलब चावल आ गया, ये कर्म होगा चावल। चावल जैसे दाल डाली थी, फिर चावल डाल दिया, तो अब उसमें कर्म का भी छौंक मार दिया गया। छौंक नहीं मारा गया, कर्म को भी जोड़ दिया गया। और नीचे से हीट चल रही है, हीट चलती जा रही है। तो उससे महतत्व की सृष्टि होती है। महतत्व में तीनों गुण हैं, लेकिन उसमें सतो और रजगुण मुख्य हैं और तमोगुण का न्यूनता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा हमको लगा, एक्चुअली बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था ये। महतत्व मतलब है त्रिगुण, तीनों गुण हैं उसमें, लेकिन सतो और रजोगुण अधिक है। अब मुझे रेशियो मत पूछना कितना अधिक है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं हुआ है। लेकिन मान के चलिए कि अब पहले 1:1:1 था, तो अब ये 1:1 व्हाटएवर, ये उसको 2:2 कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया, ऐसा हो गया। ये सब काल के प्रभाव में हो रहा है। या कह सकते हैं कि सतोगुण रजोगुण को अधिक बढ़ा दिया गया है, अधिक एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसके कारण से इस महतत्व में ज्ञान शक्ति जो कि सतोगुण के द्वारा होती है, और रजोगुण के द्वारा जो क्रिया शक्ति, उसका प्रधानता होती है। आप भगवत गीता में भी सुनते हैं ना, सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुण के संग के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद रजोगुण के द्वारा व्यक्ति को लोभ, या मतलब बेसिकली रजोगुणी व्यक्ति ही कार्य करेगा। क्रिया करने का काम तो रजोगुण के द्वारा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है। महतत्व में कौन से दो गुण प्रधान हैं? सतोगुण और रजोगुण। और महतत्व में कितने गुण हैं? अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 2 3 4। तीन होते हुए भी सतोगुण और रजोगुण उसमें प्रधान है, ठीक है। और फिर इस पे काल कार्य कर रहा है। काल चुप नहीं बैठा है, अभी खिचड़ी पकी नहीं है, अब चावल डाल दिया, फिर भी पका रहे हैं उसको, पका नहीं, पकाओ उसको, और पका रहे हैं, और हीट आ रही है अब।
तो उससे अहंकार की सृष्टि होती है, और ये अहंकार तमोगुण प्रधान है। महतत्व ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा, ये मत सोचो कि महतत्व तो खत्म हो गया, महतत्व भी है, लेकिन उसके बाद उससे अहंकार की उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं कि प्रधान महतत्व में परिवर्तित हुआ तो प्रधान की सत्ता ही समाप्त हो गई। प्रधान भी है और उसके बाद महतत्व भी है। तो खैर उतना परेशान नहीं होइए, महतत्व पे फिर काल कार्य कर रहा है, और किसकी अध्यक्षता में काम कर रहा है? भगवान की। भाई हीट दे रहे हैं, लेकिन चप्पू कौन चला रहा है उसका? वो एक व्यक्ति चला रहा है, और सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से दिख रहा है। अच्छा, अभी दाल, जो लोग खिचड़ी जानते हैं, उसमें टेस्ट तब आता है जब दाल पक जाए। तो काल के प्रभाव में दाल थोड़ा पक जाती, फिर चावल डालो। आप लोग भी तो कुछ कुकिंग करते होंगे ना, एक के बाद सीक्वेंस में डाल रहे हैं, तो ठीक है, हीट है वो काल जैसी है, लेकिन हीट को ये ज्ञान नहीं कि कब कब क्या डालना है। आप लोगों की अध्यक्षता में कुकिंग करते, कुछ कर रहे हैं कुकिंग या नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं कि नहीं? हीट रहती है, सब कुछ रहती है, लेकिन आपकी अध्यक्षता में कुछ कुकिंग हो रहा है कि नहीं? एक जीवित व्यक्ति की अध्यक्षता में हो रहा है। उसी तरह भगवान की अध्यक्षता में सारा कार्य हो रहा है। भगवान को छोड़ के नहीं होते। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। अधि अक्ष, आंखों के नीचे देख रहे हैं, और तो हाथ नहीं चलाने पड़ते नहीं, वो आंखों से ही देख लेते हैं। कॉल, हाँ ये कर लो, वो आंखों से सारा काम कर रहे हैं। इतना भी भगवान को नहीं करना पड़ता कि देखें ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो खाली संकल्प मात्र से कर रहे हैं। लेकिन अधि अक्ष ऐसा ही है, वो असली अध्यक्ष हैं। यहाँ के अध्यक्षों को तो अच्छा हो गया, मर गया मर गया वो, अच्छा है कि नहीं? तो ये होता है। फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग? कहीं कोई अटकाव, कोई कठिनाई, वो जो फ्लो चार्ट है, एरोज हैं, ऊपर से नीचे तक समझ रहे हैं ना सारी बात? तो अहंकार में तमोगुण प्रधान है, तो अहंकार में सतोगुण रजोगुण है। जी हाँ, वह भी है। और इस अहंकार से द्रव्य ज्ञान और क्रिया का उत्पादन होता है। द्रव्य मतलब पंचमहाभूत। अब देख रहे हैं, समझना फायदा हुआ ना पिछले बार समझने का। द्रव्य मतलब पंचमहाभूत, ज्ञान मतलब देवता अधिदेव, द्रव्य मतलब अधिभूत, और क्रिया मतलब अध्यात्म। अध्यात्म कहते हैं इंद्रिया। अब देख रहे हैं कि एक श्लोक को समझेंगे, बड़ा शट करके व्यासदेव जी लिखे हैं कि एक श्लोक के बाद ये समझेंगे तो उसका अगला श्लोक है। अगर मान लीजिए वहां आप नहीं पढ़े होते द्रव्य ज्ञान क्रिया का अर्थ, अधिभूत अध्यात्म अधिदेव, तो यहां ऊपर से पूरा निकल जाता बात, है कि नहीं? कितना सेट करके रखे हैं। यहां तक किसी को कठिनाई हो कुछ समझने में तो बताइए, घबराइए मत। ये पहली बार आप सुन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि समझ में आ गया होगा। क्या कुछ कठिनाई हो रही है तो बताइए, माइक दिया जा सकता है। सबको समझ में आ रहा है बात? कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो बस यही बात समझानी, क्लास समाप्त हो गई। एनी क्वेश्चन? लेकिन क्योंकि प्रसाद बना नहीं है इसलिए हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? इसके बाद यहां समझ में आ जाएगा तो उसके आगे क्या होगा फिर कल देखेंगे। हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा, अभी मैंने उसे फोटो में नहीं दिखाया है। अहंकार भी 3 भाग में विभाजित हो जाता है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो जो सात्विक अहंकार है उससे मन और देवताओं की सृष्टि होती है। राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियों की सृष्टि होती है, उन्हीं से क्रिया करते हैं हम लोग। और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और तन मात्रा भी, रूप रस गंध आदि, वह सब भी उसी से सृष्टि होती है। ठीक है? वाओ, यू डिवोटीज आर सो इंटेलिजेंट। ये सब प्रसाद का प्रभाव है। आप लोग प्रसाद खाते हैं, जब करते हैं, सब समझ में आ जाता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप किसी यही क्लास देना किसी एकदम आईआईटी के लड़के को जो बहुत ब्रिलियंट हो, वो ऊपर से उसके निकल जाएगा। पहली बात उसको विश्वास नहीं होगा, और दूसरी बात नहीं समझ पाएंगे नए लोग। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। अगर ये आपको कठिन लगता है तो कभी आप लोग ढूंढ लेना, एक पुस्तक है, ढूंढना मत, खाली बोल रहा हूं। नाम है, क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत पहले पढ़ा था मैंने, मे बी 1999 में पढ़ रहा था मैं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वो झूठ है सब कुछ। हम लोग सत्य सुन रहे हैं और एकदम जैसा है यथावत समझ में आ रहा है, कोई कठिनाई नहीं हो रही। जितना समझाया जा रहा है उतना समझने का प्रयास कीजिए। अब आप कहेंगे इससे अधिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान जानते हैं इससे अधिक यही समझ ले बहुत है, इससे अधिक तो समझ भी नहीं पाएगा। और यही चीजें यहां समझ लेंगे तो आगे भी सुविधा होगी। बार बार सृष्टि के बारे में ऐसी चीजें आती रहेंगी और आप लोग के मन में एकदम छपता चला जाएगा। एक ही बात को बार बार सुनते हैं तो फिर समझने में कठिनाई नहीं होगी। हाँ, चैट में देख लेता हूं। द्रव्य क्या होता है? देखिए, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ,
जैसे जल एक द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं ना उसको, द्रव्य कहते हैं। तो इस जो आप आसपास सब देख रहे हो, तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वही सब द्रव्य है। तो वह द्रव्य जो है तामसिक अहंकार से प्रकट होता है। और कुछ? ठीक है, और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़, अब हम श्लोक पढ़ेंगे, अब आसानी समझ में आ जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः, कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः, कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितात् अभूत्। कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठितादभूत्। हम पढ़ रहे आगे। प्रथम पुरुष के अवतार कारणार्णवशायी विष्णु के बाद, यानी कि महाविष्णु के बाद, महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और कालक्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्य में रूपांतरित होती हैं। कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बस जो अन्वय देख लीजिए। पुरुष अधिष्ठितात, भगवान के पुरुष अवतार के द्वारा अधिष्ठित, उनकी अध्यक्षता में। कालात, नित्य काल ने। गुण व्यतिकरः, गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया। कहाँ उत्पन्न कर दिया? ये घटना कहाँ हुई? प्रधान, वेरी गुड। स्वभावतः परिणामः, स्वभाव ने उन सबों को रूपांतरित कर दिया। किन सबों को रूपांतरित कर दिया? जिस प्रधान में गुणों का क्षोभ हो गया है, अभी महत्व तो नहीं आया है। खिचड़ी बन गई है? नहीं, अभी तो दाल पक रही है। ओके, कुछ शोभ आ रहा है ना दाल में, हीट आ रही है, तो पानी गर्म हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो कह रहे ना अभी नहीं, अभी तो हीट हो रहा है। स्वभावतः, स्वभाव भी समझ में आ रहा है। सब लोगों की विभिन्न प्रकार की जो भोग की इच्छाएं हैं उसके अनुसार स्वभावतः संस्कार होते हैं। ठीक। कर्मणः, और कर्म ने, कर्म मतलब जीवों का दृष्टि ने, महतः जन्म अभूत, महतत्व को उत्पन्न कर दिया। श्लोक समझ में आ गया? बस आगे बढ़ जाते। कितना आसान है। फिर भी श्लोक देखिए। कालाद गुण व्यतिकरः, काल के द्वारा, नित्य काल के द्वारा, गुण व्यतिकरः, गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, अर्थात गुणों की साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो गई। आप एक ही बात बार बार क्यों बताते हैं? तभी छपेगी मन में। कालाद गुण व्यतिकरः का अर्थ क्या है? काल के द्वारा, काल से गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, उनकी साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो गई। अच्छे खासे बैठे थे, वो हम डिस्टर्ब हो गए सृष्टि करने के लिए। हाँ, नींद से उठा दिया, ऐसे कर लीजिए। हाँ, नींद से उठा दिया, डिस्टर्ब हो गए। परिणामः स्वभावतः, और जीवों के स्वभाव के कारण उनमें उस अवस्था में, गुणों की क्षोभ वाली अवस्था में परिणाम, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक। कर्मणो जन्म महतः, और अब इसमें जब कर्म डाला गए, अगर ऐसे कहा जाए, कर्म भी डाले गए, तो महत अर्थात महतत्व की सृष्टि हुई। कौन किया ये? कुक कौन है इसका? तो पुरुष जी हैं। पुरुष अर्थात महाविष्णु की अधिष्ठिता, उनकी अध्यक्षता में ऐसा अभूत नहीं हुआ। हो गया? नेक्स्ट श्रीधरी देखिए। नेक्स्ट मतलब श्रीधरी देखिए। काल आदि अन्य कारकों के प्रयोजन को कहा गया है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? आप पिछले श्लोक को देख लीजिए। काल, कर्म और स्वभाव भगवान ने स्वीकार करी, तो किस लिए स्वीकार की? करते क्या हैं? ये कहने करते भगवान के द्वारा अधिष्ठित होकर काल ने प्रलय काल में गुणानाम व्यतिकरः, अर्थात जो प्रकृति में गुणों का साम्य था उसमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया, अर्थात उन गुणों में वैषम्य उत्पन्न कर दिया। प्रलय जब होती है तब क्या होता है? सारे गुण वापस, जो प्रलय की बात कहा होगा, मतलब ब्रह्मा जी की जब परम आयु समाप्त हो जाती है तो क्या है? सारे ब्रह्मांड समाप्त और गुणों में साम्यता आ गई। तो वो कह रहे जो गुणों में साम्यता थी उसमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया। इजी है? ठीक है। वैषम्यता का मतलब होता है बायस या मतलब डिसबैलेंस, ये हाँ अर्थ होगा, डिसबैलेंस उत्पन्न कर दिया। विषम होता है ना, बस सम नहीं होना। विषम मतलब सम नहीं होना। आप इसके प्रति अधिक हैं, उसके प्रति कम है, तो एक जगह कम एक जगह अधिक, इसको विषमता कहते हैं। समझ में आता है बात? देखिए आपको लग रहा होगा, लेकिन श्रोता के रूप में मैं समझता हूं कि एक शब्द ना समझ में आए तो पूरी क्लास ही समझ में नहीं आती।
एक भक्त बड़ा अच्छा क्लास दे रहे थे, मथुरा जीवन नाम है शायद, मथुराधीश प्रभु। वो बोले ब्याज ब्याज, हमको फिर समझ गया, पहले उनका मुझे लगा प्याज अब ब्याज हमने कभी सुने नहीं थे। ब्याज मतलब होता है बहाना, मेरे ख्याल से उड़िया का शब्द है ब्याज, है ना, और वो शब्द उड़ीसा से है, मुझे नहीं पता। तो वो ब्याज ब्याज बोल रहे हैं और हमको समझ नहीं ब्याज क्या, पूरी क्लास में यही समझ नहीं आया ब्याज ब्याज क्या। बाकी तो अच्छा लगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता ब्याज क्या है, ब्याज क्या है। मैंने कहा भाई ब्याज क्या है, तो ब्याज मतलब बहाने, बहाना। तो एक शब्द, एक भी शब्द अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बहुत क्लोज ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा भाई इसका क्या अर्थ होता है, एटलीस्ट आप लोग तो पूछ ही सकते हैं। तो वैषम्यता का अर्थ हो गया, जो साम्यता थी वह डिस्टर्ब हो गई। भगवान के द्वारा अधिष्ठित होकर ही स्वभाव ने उन सबों का परिणाम कर दिया, अर्थात उन सबों के रूप में परिवर्तन ला दिया, और ईश्वर अधिष्ठित ही कर्म ने महतत्व को उत्पन्न कर दिया। उन सबों में परिवर्तन ला दिया मतलब वह महतत्व जिसमें गुणों का क्षोभ हो गया है, उसमें परिवर्तन लाया है किसने, सबसे पहले स्वभाव ने, और उसके बाद कर्म ने उसमें आगे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ला करके महतत्व की सृष्टि कर दी। तो ये एक इंटरेस्टिंग आज हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग सोच रहे होंगे, शायद सोच रहे होंगे सब एक साथ भगवान घोंट के मिला देते हैं, फिर टेस्ट नहीं आता है समझ में आया। अगर अब खिचड़ी की रेसिपी को आगे बढ़ाया जाए, कहे कि यार ये दाल पकी नहीं है, तो पहले हीट, उसके बाद पानी गर्म कीजिए, फिर उसके बाद दाल डालिए, दाल जब पूरी मेल्ट हो जाए उसके बाद सब्जी डालिए, और उसके बाद दाल, उसके बाद चावल डाला जाता है, ऐसे करते हैं ना। फिर उसके बाद छौंक मारिए। सार में मैंने बता दिया, डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे लेकिन एक तरीका होता है कि नहीं, कुछ कुकिंग में भी होता है ना कि लिया सब घोंट दिया सब फूंक दिया, ऐसा था ना होता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, जब आप लोग सृष्टि करते हैं ना, करते हैं, बताइए सृष्टि में भी एक मतलब आपकी जो सृष्टि होती है कुछ सब्जी की होती है, तो वो एक एक करके डालते हैं कि नहीं, कि सभी सब चीज घोट काट के बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तात्पर्य मैं केवल पढ़ रहा हूं, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से होता है। ये एक बात समझ में आ रहा है कि क्रम से हो रहा है, ये क्रम क्लियर हो रहा है, और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। इसकी व्याख्या जब होगी तब होगी, वैसे 12वें स्कंद में हो रहा है कि कैसे इसका प्रलय होती, उससे पहले होता हो तुमको पता नहीं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। ये हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हम आप आगे बढ़ जा रहे हैं। काल प्रकृति का कैसे पर्यायवाची है, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है, ये समझ में आ रहा है। अगर काल का क्षोभ नहीं हो तो सृष्टि नहीं होने वाली। स्वभाव डाल दीजिए, कर्म डाल दीजिए, लेकिन काल के बिना कुकिंग नहीं होगी। जैसे खिचड़ी में अब अग्नि ही जलाए, क्या कर रहे हो, गैस नहीं जलाया लेकिन डांट पड़ता है कि नहीं, गैस ही बंद है तुम्हारी, क्या खिचड़ी कैसे पकेगी। होता है कई बार डांट पड़ जाती है, गैस बंद कर दिया तुमने मेक सेंस टू यू। तो गैस बंद हो जाएगी, वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ना कुकिंग में तो इसलिए पहला कारण माना जाता है। और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रकृति के रूपांतरण, प्रकृति मतलब प्रधान, उसके विभिन्न ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जिसके द्वारा जगत सृष्टि हो रहा है, ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है। देखिए, और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। एक जो बात हम समझ रहे हैं, जो प्रभुपाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए काल आया, काल ने गुणों को क्षोभ उत्पन्न कर दिया, उसके बाद स्वभाव की एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्यक्ति सहज प्रवृत्ति मान लेना चाहिए, जीवों की जो विभिन्न इच्छाएं हैं उसके अनुसार कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसका वर्णन नहीं किया गया कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, और उसके बाद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उससे महतत्व की सृष्टि हुई, उसके बाद आगे वस्तुएं बनती जा रही हैं। हमको, मैं पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है, परमेश्वर के कारण हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं। जन्मादस्य था। एक बात बहुत सुंदर है, देखिए परम सत्य भगवान के किसी भी वस्तु के दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। और स्वरूप मतलब उसकी आकृति और प्रकृति क्या है। तो भगवान की आकृति तो आप जान रहे निराकृति है, और प्रकृति क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, प्रकृति के परे है वो। और तटस्थ लक्षण भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहां देख रहे हैं कि हम भगवान के तटस्थ लक्षणों पर विचार कर रहे हैं।
जन्मादस्य यतोन्वयाद चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ हैं भगवान, जितने भी जहाँ पे सृष्टि पालन प्रलय सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि भगवान को पता अच्छा वो खत्म हो गए ब्रह्मांड ब्रह्मांड खत्म, हमको हाँ हम 2 मिनट के लिए शोक करते हैं, ब्रह्मांड समाप्त हो गया। आप समझ रहे हैं, ऐसे मंत्री अध्यक्ष नहीं है कि भैया ट्रेन लड़ के मर गई, लोग सब खत्म हो गए, हो सकता है उनका भी कोई परिवार का व्यक्ति मर जाए, अच्छा मर गए, ऐसा नहीं है। उनकी अध्यक्षता में सब सृष्टि हो रही है और वो सब जानते हैं, पालन हो रहा है और सहार हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं कि भगवान के तटस्थ लक्षणों के, परम सत्य के तटस्थ लक्षण पर विचार कर रहे हैं। वैसे स्वरूप भी बताया गया, भगवान माईश हैं और बस ये बातें बता रहे हैं। भागवत में सब बातें बार बार आएंगी। एनीवेज, श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़े हैं आप लोगों की परमिशन हो तो। ऊपर देख लीजिएगा, जो महाविष्णु ऊपर कुछ लगे पड़े हैं, शिव जी वो भी उनकी सृष्टि ठीक से हो रही कि नहीं, ठीक वो भी कुछ सृष्टि कर रहे हैं ऊपर, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पीछे बोलिए। महतस्तु विकुर्वाणाद रजः सत्वोपबृंहिता। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्वोपबृंहितात्। तमः प्रधानस्तु अभवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। तमः प्रधानस्तु अभवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्वोपबृंहिता। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्वोपबृंहितात्। तमः प्रधानस्तु अभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। तमः प्रधानस्तु अभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्वोपबृंहिता। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्वोपबृंहितात्। तमः प्रधानस्तु अभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। तमः प्रधानस्तु अभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि बिना प्रयोजन के नहीं हो रही है कि नहीं, और बाई चांस नहीं हो रही है। ये सब सुन करके कभी व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता है कि सृष्टि बाई चांस हो रही है। समझ में आए या नहीं आए, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि बाई चांस नहीं हो रही। और आप ये देख रहे हैं परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का कितना लाभ है। यहाँ के साइंटिस्ट करते करते मर जाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे सृष्टि ऐसी हो रही है। कभी आ सकता है आइडिया? नहीं आ सकता है। और वो हमारे बारे में कहेंगे ये लोग भावुक हैं, हम लोग भावुक हैं। आप लोगों को मैं भावुक लग रहा हूं यहाँ पे, समझते हैं भावुक भावुक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, इज इट नॉट? ये साइंस है, ये विज्ञान है, ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं। महतत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान और ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इजी, अब समझ में आ जाएगा। रजः सत्व उपबृंहितात्, रजगुण तथा सतोगुण के बढ़ जाने से, तू दोबारा आ गया, ये तू वाला छोड़ दीजिएगा, ये वाला तू छोड़ दीजिए, एक ही तू इसमें। तू विकुर्वणात्, रूपांतरित होकर महतत्व से, तू तमः, परंतु तमोगुण के प्रधान मुख्य प्रमुख होने से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक अभवत्। सर क्या मतलब है? देखिए, इस चार्ट को दिखाऊं कि नहीं, पहले संस्कृत समझाने का प्रयास करता हूं। महतस्तु विकुर्वाणात्, विकुर्वाणात् का मतलब विक्रिया, उसमें कुछ परिवर्तन, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो महतत्व कैसा था? महतत्व कैसा था? रजो सत्व उपबृंहितात्, उपबृंहित का मतलब होता है बढ़ा हुआ। महतत्व में रजगुण और सतोगुण बढ़ा हुआ था, याद आ रहा है? और उस अवस्था के विकुर्वणात्, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से तमः प्रधानस्तु अभवत्, तमः प्रधान अहंकार हुआ। ठीक है? और उससे क्या हुआ? वो कैसा है? वो उसका स्वरूप कैसा कहते हैं? द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। वह द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है, मतलब द्रव्य की उत्पन्न करने वाला है, ज्ञान की उत्पन्न करने वाला है और क्रिया को उत्पन्न करने वाला है। ये यहां समझेंगे तो अगला श्लोक आपको समझ में आएगा, जो कल समझाया जाएगा भगवान ने चाहा तो। श्लोक समझ में आ रहा है? महतस्तु विकुर्वणात् रजः सत्व ब्रह्मता, जो महतत्व में रजगुण और तमोगुण बढ़े हुए थे, उनमें उस महतत्व के ट्रांसफॉर्मेशन में, वो ट्रांसफॉर्मेशन विकुर्वणात् विक्रिया कैसे हुई? काल के प्रभाव से हुई और उससे अहंकार की सृष्टि हुई। तमः प्रधान, जो कि तमः प्रधान है, अंधकार प्रधान के लीजिए, तमोगुण प्रधान है,
तो अभवत, अभवत मैंने हुआ, जो उस अहंकार से द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, वो अहंकार 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और फिर उसमें काल का प्रभाव होता है। तो फिर आगे वह है तामसिक अहंकार द्रव्य यानी पंच महाभूतों को, राजसिक अहंकार क्रिया मतलब इंद्रियों को और बुद्धि को, और सात्विक अहंकार ज्ञान अर्थात देवताओं की सृष्टि करता है। घबराइए मत, इसका चार्ट कल आएगा। आप लोग आएंगे ना कल? हाँ, तो कल चार्ट दिखाएंगे। चार्ट आर है उसमें चार्ट नहीं चार्ट दिखाएंगे कभी कभी आप, वो दिखाएंगे। कभी आया है हृदय में कि चार्ट बना के लेके आए तो मुझे पता नहीं है, हम चार्ट तो बना ही रहे हैं, ठीक है। श्रीधरी, महतत्व के विकर्वाणात होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ता छूट गया। विकर्वाणात अर्थात विकृत होने से, यद्यपि यह महतत्व तीनों गुणों से युक्त था, तथापि उसके क्रिया और ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण उस महतत्व में रजगुण और सतगुण उपब्रहित अर्थात वर्धित हुए। वर्धित हुए मतलब वर्धित थे, वर्धित अवस्था। भाई अगर साम्य अवस्था होगी तो प्रधान कहेंगे ना, तो प्रधान पे काल का प्रभाव हुआ, गुण डिस्टर्ब हुए, तो गुण तो किसी तरह से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं ना, लेकिन नहीं ना, एक विशेष प्रकार से गुण डिस्टर्ब होते हैं जिसमें रजगुण और सतगुण बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह डिस्टर्ब कर देंगे। इज इट ओके? और उसके बाद जीवों की इच्छा, स्वभाव आई, इच्छा मतलब संस्कार, विशेष बद्ध प्रकृति का उसका समाविष्ट हुआ, तो उससे महतत्व की सृष्टि हुई। अब चार्ट तो नहीं दिखाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे हैं। और वो महतत्व में क्या बढ़े हुए हैं बताइए? सतगुण और रजगुण बढ़े हुए हैं। और सतगुण से में मतलब ज्ञान शक्ति, और रजगुण मतलब क्रिया शक्ति। ये देखिए, जब बोल रहे हैं कि तम या अहंकार की सृष्टि, तो ऐसा नहीं कि उसमें रजगुण तमगुण नहीं है, लेकिन उसमें तम बढ़ गया है। तो इस समय महतत्व की स्थिति में क्या सोच रहे हैं? सतगुण बढ़ा हुआ है, रजगुण बढ़ा है और तमोगुण नहीं है। नहीं का मतलब बहुत कम अवस्था में। ये ऐसे कह लीजिए कि तमोगुण जितना था उतना रहा और इसको इन लोगों को बढ़ा दिया गया, ऐसे कह लीजिए। तमोगुण को डिस्टर्ब नहीं किया, उसके बाद काल ने तमोगुण को बढ़ा दिया। सतोगुण रजगुण है लेकिन कल तमोगुण को बढ़ा दिया। यही काम करता रहता है। आप दिन में देख नहीं रहे हैं? सुबह आप देखिए, माला पकड़िए, कितने आराम से माला हो जाती है। भले ही उठने में कठिनाई आती है, सुबह का दर्शन देखिए आप। सुबह का दर्शन हमेशा ही दिन के दर्शन से अच्छा रहता है। शाम को ना 5 मिनट भी खड़ा रहने का, 5 मिनट तो बहुत हो गया, भारी होता है। और देखिए सुबह कितना अच्छा लगता है भगवान का दर्शन करना। तो वो गुणों का प्रभाव इस प्रकार का होता है। जैसे आप जानते हैं ना, उत्तरायण दक्षिणायन, ये देख रहे हैं काल के प्रभाव से। मुझे कोई व्यक्ति बता रहे थे कि आप जैसे उत्तरायण चल रहा है, तो अब वो लोग जो लोग तामसिक पूजा करते हैं उनके लिए कुछ कम मतलब प्रभाव होता है उनका। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अमावस्या में बढ़ जाता है, फिर वो हम डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन काल के प्रभाव में व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। जैसे हम लोग एकादशी में उत्साहित हो जाते हैं, तो उस काल में हम लोग की बहुत शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। मेक सेंस? तो काल के ही प्रभाव में रजगुण और सतगुण कहाँ बढ़ गए? महतत्व में ही बढ़े हुए थे, इसीलिए इसको महतत्व कहा जा रहा है। ठीक है। और उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। किससे अहंकार उत्पन्न हुआ? महतत्व से। महतत्व पे कर्म, 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 क्षमा कीजिएगा, सॉरी काल, 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 काल। फिर से याद करते हैं। प्रधान, प्रधान से आया, में काल का प्रभाव हुआ तो गुणों का क्षोभ हुआ। गुणों के क्षोभ में स्वभाव आया, वो परिणाम अवस्था। उसके बाद उसमें कर्म हुआ तो महतत्व, और फिर महतत्व पे फिर काल का फर्दर प्रभाव हुआ तो अहंकार, जिसमें कि तम प्रधान है। ठीक है। अहंकार चूंकि आवरक होता है, ढकने वाला होता है, अतएव उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इसलिए अहंकार के कार्यों में यथा आकाश आदि में और तमोगुण की अधिकता होती है, और रजगुण और सतोगुण अल्प मात्रा में रहते हैं। जितने भी भौतिक तत्व हैं, ये प्रभुपाद क्लियर करेंगे तात्पर्य में, जितने भी भौतिक तत्व हैं उनमें तमोगुण की मात्रा अधिक रहती है। इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, एक प्रश्न उठाया जाएगा, यहां समझने से बहुत फायदा होगा। ये भगवान लक्ष्मीपति है और भक्त तो इतने धनी नहीं लिखते हैं, और शिव जी बेचारे अब अपना कपड़ा तक नहीं पहनते हैं और पत्नी को लेकर के बरगद के नीचे कथा करते रहते हैं, एकदम पक्कड़ बाबा, और उनके पूजा करने वालों को बड़ा पैसा मिलता है। यह क्यों? तो अब समझ में आ रहा है क्यों?
वहां पर स्पष्ट लिखा गया कि शिव जी क्योंकि तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं और ये सारी वस्तुएं तमोगुण की हैं, तो वो से उत्पन्न है मुख्यतः, तो देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी तमोगुण में नहीं है, लेकिन उसके मैनेजर हैं, ऐसे कह लीजिए। तो जिस चीज़ का व्यक्ति मैनेजर होता है वस्तु स्टोर से हम आसानी से दे देते हैं। इसमें थोड़ा सा अच्छे पॉइंट, एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी नहीं घटना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, वो और एक परमानंद स्वामी थे, जो भी रहा हो इसको, तो एक जगह स्थान में गए, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था चल रही थी। सन्यासियों के लिए अलग आश्रम था, ब्रह्मचारियों के लिए अलग आश्रम था, गृहस्थों की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते कि इस्कॉन में भी ऐसी अच्छी व्यवस्था मैनेजमेंट हो। तो वहाँ के अध्यक्ष जो स्वामी जी थे उनसे बोले कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो कहते हैं हो नहीं सकता। कहते हैं आप लोग क्या ऐसा हो नहीं सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं क्योंकि आप लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग, उनको भी पता है ये बात। कहते हैं जितने प्रेम से आप लोग भगवान, बहुत अच्छा बात बोले, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितने प्रेम से आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हम लोग यहाँ शिव जी की पूजा करते हैं, तो अगर उतने प्रेम से करें तो हम लोग को इतना मिलेगा कि हम कुछ कह नहीं सकते। वेरी नाइस आंसर। महाराज के लेक्चर से मैं साक्षात सुना था ये। भगवान कृष्ण हमको यहाँ पे उलझाना नहीं चाहते हैं। ये मैं देखिए प्रैक्टिकल देखा हूं। मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक भक्त हैं जिनके पास हैं करोड़ों रुपए, और अपने से मुझे शेयर करते, प्रभु जी और कमाने की इच्छा नहीं, लेकिन इसके छूटने की इच्छा है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसमें पैसा है ही नहीं। आप मानते हैं, आप लोग जो लोग भी गृहस्थी में बताइए ना, जो घर बना लिया है, डर लगता है ना वो छूट जाएगा तो क्या होगा, या सब लोग विरक्त हो गए हैं बिल्कुल? मतलब जो हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति रहती, वो घर कोई डकैत तो न पकड़ रही है। जितना सामान इकट्ठा करेंगे वो आवरण हो ही जाएगा। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जो मैं बताया ना, आज ही के दिन हम ज्वाइन किए थे यहाँ पे, बस 2 दिन पहले ही घटना है। 3 दिन पहले हम काल गांव में थे। जस्ट ये मानते हुए कि आज ज्वाइन किया हूं, तो 3 दिन पहले था मैं। वो 3 दिन पहले जो बर्तन खरीदा था ना, उसमें आ सकती 2,500 रुपए के बर्तन अभी खरीदे, ये सब लेके चलूं। फिर मैंने कहा वहां तो कुछ कुकिंग करना नहीं है तो क्या करोगे, लेकिन वो छोड़ने में कठिनाई हो रही थी। आप नहीं मानते अहमता ममता की भावना? जितना इकट्ठा करेंगे उतना ये भावना होती है, हमारा है, ये हमारा है। माँ के गर्भ से सब लेके तो आए थे, और वो अग्नि में जब समझाएंगे तो या फिर हो सकता हो कि पिरामिड बना दिया जाए, हमें डालते हैं वस्तुएं, उसमें समाधि देनी हो सकता है, फिर मैं पुनर्जीवित हूँ, तो उनको कहां से प्लेट आएगी जब बन जाएगा, है कि नहीं? कौन कह सकता है कि वो अब सब कमाई कर रहा है और उसके मन में भावना नहीं आती कि मेरा है? बहुत खतरनाक है ये। अहंकार है कि नहीं? ये अहंकार का आवरण करना होता ही होता। अहंकार आवरण करता ही है। मैं ये हूं। कृष्ण के दास के अलावा बहुत सारी चीजें हमने फंसा रखी, मैं ये हूं, तो अहंकार ढका हुआ नहीं है हम लोग। इसलिए कह रहे अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है, और इस प्रकार का अहंकार क्योंकि आवरक होता है, तमा प्रधान मतलब अहंकार ढकता ही है। इसलिए अहंकार उपाधिक जीवों में भी तामस अधिक होता है। जो अहंकार से अधिक अभिभूत है, मिथ्या अहंकार की बात हो रही है, फॉल्स ईगो, उससे जो प्रभावित होते हैं तो उनका आवरण बना ही रहता है, वो भी परेशान रहते हैं। जिस जीव के भक्त के लिए भ्रुकुटी तनी हुई है या चेहरा से लटका हुआ है, यहां कोई नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा अपने से कहा, और चल जाता है, लेकिन चिंता व्यक्ति करता था कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। अरे भाई, वो जो पुरुष अधिष्ठात बोला जा रहा है वो आपको नहीं बोला जा रहा है, ना पुरुषों को, ना माता जी को। ना माता जी अधिष्ठात, ना पुरुष जो चला रहा है वो चला लेगा। आपको लगता है जगत में बहुत सारे लीडर इसी चिंता में मर जाते हैं, कैसे चलेगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। भजन कैसे चलेगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया कैसे चलेगी वो चलाते चलाते वही समाप्त हो जाते हैं। एक बार अच्छा था कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए लिखा हुआ था, वी विल ऑलवेज रिमेंबर यू, बट हु विल रिमेंबर यू? आपने देखा है बहुत सारी बात, हम आपको हमेशा स्मरण करेंगे। बेटा, तो आपको कौन स्मरण करेगा हमेशा? स्मरण करने वालों को भी 2 महीने बाद कोई स्मरण नहीं करेगा। आज से 100 साल बाद कौन स्मरण करने वाला है हम लोग? मेक सेंस? सारार्थ दर्शनी। तो ये जो समझ में आ गया, अहंकार इस प्रकार से उत्पन्न होता है। काल आदि द्वारा क्रियमाण महतत्व में 3 गुण होते हैं।
बहुत इजी होगा। किंतु क्रिया और ज्ञान शक्तियों के कारण रजो एवं सत्वगुण की प्रधानता होती है। क्लियर है? क्रिया मान कारण समझते हैं, एक्टिव क्रिया चलना शुरू हो गया, क्रियान्वित हो रहा है, तथा परिवर्तन की इस अवस्था से अर्थात महतत्व से जिसमें रजो एवं सतोगुण का आधिक्य है तथा जो काल स्वभाव एवं कर्म से उत्पन्न होता है, अहंकार अर्थात तमो प्रधान पदार्थ उत्पन्न होता है। इजी है, वही बात बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यह शब्द को यहाँ जोड़ा जा सकता है जो अगले श्लोक के स शब्द से संबंधित होगा। ये थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, परिणाम हो गया हमारे सॉफ्टवेयर का। सह का मतलब होगा ये वह अहंकार, तो यहाँ पे आप यह जोड़ लीजिएगा कि जो अहंकार यहाँ उत्पन्न हुआ वह अहंकार आगे सृष्टि करता है। हम मुझे लग रहा था, मुझे ऐसे महक आ रही थी कि मैं कुछ चार्ट जोड़ रहा हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। तो यहाँ तक तो मैं देख लिया था, आगे देखा नहीं था कि गड़बड़ होगा। इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा, अभी समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। यह शब्द को यहाँ जोड़ा जा सकता है जो अगले श्लोक के सह शब्द से संबंधित होगा। ये सह कब आएगा प्रभु जी? कल आएगा। स इज रेफरिंग टू दिस अहंकार। इस अहंकार के 3 विभाजन हो जाएंगे। अब मुझे बहुत दुख लग रहा है कि ऐसे ही टेक्स्ट नहीं समझ में आता है, उसमें भी घुमा दिया जाए स, यह तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। लेकिन अब इसका मुझे ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे अध्यक्ष को पता ही नहीं चला कि ये हो गया। बस समाधान मेरा इंट्यूशन था कि गड़बड़ होगा ये, तो कोई बात नहीं, इसकी फाइल ठीक करके मैं भेज दूंगा। आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? ये यह कहाँ कहेंगे, यह कहाँ श्लोक में, यहाँ जोड़ लीजिएगा आपने से कि ये जो अहंकार उत्पन्न हुआ है वही सह, वो अगले श्लोक में जाएगा। प्रभु जी इतना विचार करना होता है, हमारा तो सारा लंच ही डिस्टर्ब हो गया, सॉरी लंच पूरा हजम हो गया, सारी एनर्जी इसमें लग गई। इसीलिए जीवन है, इसी के लिए जीवन, इसी में खपाना है बुद्धि को। द्रव्य अधिभूतम को संबोधित करता है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अधिभूत मतलब ये जो भौतिक जगत है जो दिख रहा है अभिव्यक्त रूप में, पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आदि को अधिभूत कहा जाता है। ठीक है। ज्ञान अधिदैव को अर्थात देवताओं को जो करने वाले हैं करता है, उनको करता है। एवं क्रिया अध्यात्म को संबोधित करता है। क्रिया मतलब अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब जीव का स्वभाव या क्या कहते हैं, इन बेसिकली इंद्रियों को ही बोला गया था। क्रिया मतलब इंद्रियां, सिंपल सवाल। और जीवों के लिए मोह के ये 3 कारण हैं। इसकी भी व्याख्या करी गई थी कि नहीं, कार्य कारण कर्तृत्व, ये बात बोली थी इसकी तरह से, बंधनंती नित्यदा मुक्तम का, और ये कार्य कारण कर्तृत्व याद आ रहा है कि मैं कार्य मतलब जगत का वस्तु हूं, है कि नहीं। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जिस व्यक्ति को घबराहट हो रही कि मेरा पैसा चला जाएगा, तो वो अपनी पहचान उस पैसे से कर रहे हैं। ये समझाया मैंने था ना, अच्छे से समझाया था। कारण मतलब कार्य, कारण का मतलब था क्रियाएं। कार्य तो किसी क्रिया के द्वारा हो रहा है ना, तो वो हो गया अध्यात्म। और कर्तृत्व मतलब देवता जो नियामक हैं वह हो गए अधिदैव। ये 3 चीजें जगत में हैं। मुझे पता कि कोई रिवाइज करता नहीं, पढ़ता नहीं, इसलिए कठिनाई होती। आंखों के जो भाव आ जाते हैं ना भक्तों के सामने, उसी से समझ में आता है ये क्या हुआ। मैं भी ऐसा स्टूडेंट रह चुका हूँ, आईआईटी मुझे पढ़ने की कोई रुचि नहीं थी ज़्यादा, तो अब वो मैं जब रिवाइज नहीं करता था तो लगता है क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कार्य कारण कर्तृत्व आ रहा होगा, कुछ बच्चों को तो आ ही रहा होगा समझे। ठीक ठीक, तात्पर्य हम ये नहीं कह रहे कि आप न्यून हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा मत सोचिएगा। भगवान, मैं बहुत से भक्तों के प्रति मैं जान रहा हूँ मुझसे अधिक शुद्ध जीवन और साधना कर रहे हैं। हम नाम बोलेंगे तो लोग भूल जाएंगे। एंड आई हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल डिवोटीज। जस्ट भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हो सकता हो कि हम श्रेष्ठ वेष्ठ नहीं मान रहे अपने आप को। प्रेम भगवान से डायरेक्ट भी किया जा सकता है भले, लेकिन इससे मेरा प्रेम इस प्रकार से अभिलक्षित हो रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है इधर कुछ चक्र एक्टिवेटेड है, बस उस कारण से वो भी सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। इसका कोई मतलब, समझ रहे हैं, इफ जस्ट आई मे हैव मोर नॉलेज डज नॉट मीन आई एम बेटर देन एनी वन ऑफ द डिवोटीज हियर। सबका भगवान के प्रति प्रेम है, सब लोग अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि भगवान में लगाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्या, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय
निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। आई मीन दिस इज वेरी रोमांचित करने वाला श्लोक है। वहाँ लिखा है, वहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा है, शास्त्रों की चर्चा के द्वारा बुद्धि को जो भगवान में समर्पित कर दे रहा है, तो कहते हैं मय्येव, मुझ में ही मन आधस्व, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। जो मन को मुझ में लगाया है, बुद्धि को मुझ में निवेशित किया है, तो निवस्यसि मय्येव, वह मेरे संग ही रहेगा। वैसे दूसरा अर्थ है वो मेरे संग ही रहता है, ये भी अर्थ है, लेकिन निवस्यसि का मेरे संग ही रहेगा। तो हम फ्लैट बुक करना चाहते हैं भगवान के धाम में, इसलिए अपनी बुद्धि यहाँ पे कुछ कुछ लगा रहे हैं। और प्रभुपाद जी अब बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं 1.1.2 का, बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज इमीडिएटली एस्टैब्लिश्ड विद इन द हार्ट ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। इस ज्ञान के अनुशीलन से, जो भगवत ज्ञान का अनुशीलन हो रहा है, इसके द्वारा भगवान तुरंत हृदय में ग्रसित होते हैं। कौन से श्लोक से ग्रसित होते हैं? हर श्लोक से ग्रसित होते हैं, जो समझ में आ रहा हो वो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वह भी। तो ये हमारा कुछ प्रयास है, भगवान को पकड़ना चाहते हैं, हंट द राइनोसेरस। भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली बुद्धि को इसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तात्पर्य, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजगुण के विकास से होती हैं, ये बहुत स्पष्ट है। ये आप लोग देखिएगा, ये जो हृदय में लोगों की इच्छा आती है ना, बड़ा मकान बनाऊं, तो क्या तुम भी सुरसा की तरह विस्तारित हो जाओगे? सुरसा नहीं जानते हैं आप? हनुमान जी सामने जा रहे थे ना वो लांघने के लिए, तो हनुमान जी बड़े हुए तो वह भी बड़ी हो गई, खाने के लिए आई थी। वो कहीं मैं खा जाऊंगी तुमको, कहते अच्छा मैं बड़ा होता हूँ, तो और बड़ी हो गई। उसके बाद फिर और हनुमान जी बड़े हो गए तो सुरसा और बड़ी हो गई। ये रहता है। तो लोगों को लगता है ये रूम छोटा है। आप, मैं मजाक की बात होगी, अब जाते हैं रास्ते में आपको दिखेगा कृष्णा इंटरनेशनल, नहीं हम डिटेल्स नहीं जा सकता, एक मकान है, उसमें पति पत्नी बोलते थे ये हम दोनों के लिए छोटा है। अब मकान आपको दिखाऊंगा ना तो कहेंगे वाह मैंशन है, लेकिन वो इसलिए साथ में नहीं रह सकते थे क्योंकि वो छोटा है। दो लोगों के लिए बहुत बड़ा गार्डन, ये सब कुछ है, ऐसा हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। रजोगुण के विकास से ही व्यक्ति की सृष्टि आसानी हो रही जगत में, ये तो स्पष्ट समझ आ रहा होगा। रजोगुण मतलब ये करना है, वो करना है, ये जो फीलिंग आती ना, भागना है, दौड़ना है, ये वो करना है, ये सब रजोगुण के द्वारा होता है। ठीक है। प्रभुपाद जी बड़ा विनोद करते थे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी अमेरिका में, बोले इट इज सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। और वो सोचते, कोई व्यक्ति सोचेगा ये क्या, ये टीने में रह रहे हैं, सिंपल्स में रह रहे हैं, इनको क्या प्राप्त हुआ? ओ, जिसको जो प्राप्त हुआ आप जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। करते रहो इकट्ठा जितना कुछ करना चाहते हैं, कभी इकट्ठा नहीं, है कि नहीं? प्रभुपाद मतलब अमेजिंग, रजोगुण से जितना हम लोग बचे उतना ही अच्छा रहेगा। रजोगुण में बल्कि बोला जाता है रज मतलब बालू। तो बालू आंख में पड़ी तो कुछ दिखेगा नहीं भगवान। ऑल दो रजोगुण जो व्यक्ति है तो क्या करे, तो फिर उसको भगवान की सेवा में उपयोग कीजिए, वो भी ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति को पहले सत्वगुण में से होना तो पड़ता है। लेटर स्टेशन में बोला था, इसीलिए सत्वगुण का संग होगा, इसीलिए सत्वगुण का संग करना चाहिए। अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है। सुबह उठिए, मैं एक भक्त को बता करके हार गया। ऑब्वियसली मैं पढ़ रहा था, मैं तो मुझे पढ़ना ही होता है, फिर मैं तो, लेकिन सुबह उठते हैं, मैंने कहा सो जाओ, कहते हैं नहीं मुझे रिसर्च करनी है। अरे अभी रिसर्च मत करो, सुबह आपको हम सर्च करेंगे, नहीं मिलेंगे। नहीं मुझे अभी रिसर्च करनी है। उनको मैं समझाते समझाते हम ढेर हो जाएंगे। ये इन प्रभु जी की मृत्यु क्यों हो गई, इस व्यक्ति को समझाते समझाते ये मर गए। उनको मैंने कहा भाई सतगुण के द्वारा ही सब शास्त्र समझ में आता है और एक रस मिलता है। आप लोग के हृदय में सतगुण है इसलिए रस मिल रहा है। मेक सेंस टू यू? नहीं तो बाकी आप देखो किसी व्यक्ति को, मैंने देखा है हमारे रिश्तेदार आते हैं वो ब्लैंक हो जाता है। वो पूरा आप चेहरा देखें एकदम ब्लैंक हो जाता, मन कहीं जा रहा है ऐसे करके। और मुझे हंसी आई, मुझे फोन किए तो ने कैसे क्या बात है, कहते तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और बात फिर अपने बिजनेस की ही करने लगे कि बिजनेस कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वैसे उधर ही मती जाती है। मैं खाली हंसी में सुन रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, वही मती जाती है। आपने देखा है एक बहाव देखे बुद्धि का, जो रजोगुणी होगा वो कहेगा ये बैठ के भागवत पढ़ने से क्या होगा, उधर कुछ करना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। वो भी ठीक है, वो उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, लेकिन वी हैव टू अल्टीमेटली गेट प्यूरिफाइड।
महतत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से वह विशुद्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्वगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है। मुखर मतलब क्या होता है? एक्सपैंड होता है, और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजगुण के प्रतिनिधि हैं तो विष्णु सत्वगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या भी मैंने भी कर दी थी। इसीलिए जो शिवजी की उपासना करते हैं वो भौतिक संपदा से बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत बढ़ जाती है। वही पहले क्यों नहीं बताया आपने? चलो भाई, कौन सा मंत्र पढ़ना है शिवजी का? अरे भाई, शिवजी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ कमी है? स्वेटर वेटर तो मिल ही रहा है ना। हमको बहुत अच्छा लगा, शिवजी आ ही रहे हैं तो अब शिवजी आ गए तो उनका नाम स्मरण करें। भाई वो उनके 5 मुख हैं, एक मुख से तो राम राम ही जपते रहते हैं, एक मुख से भागवत करते रहते हैं, ये चीज़ रहता है। अब बाकी 3 से क्या करते हैं हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यह तो करते ही रहते हैं। और अब वो सोच लीजिए कि वो अब तो वो तो घर भी नहीं बांधे हैं, बहुत बार तो कपड़ा भी नहीं पहनते, इतना वह भागवत के प्रेमी हैं। खुद ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम, मैं जानता हूं भागवत को, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादये। अच्छा है हमारे शिला भी यहाँ पे नरसिंह शिला है, उनकी कृपा से कुछ कुछ भागवत समझ में आती रहे। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? शिवजी भले ही भौतिक वस्तुओं के मैनेजर हो गए, सब कुछ हो गया, प्रकट हो रहा है सब कुछ, लेकिन उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो विचार करना चाहिए ना कि शिवजी की आशीर्वाद मांगे तो कौन सा मांगे। कभी आप जाएं उधर इधर, हम तो आज तक जा नहीं पाया, चलना पड़ा, आलस कर जाता हूँ मैं। गोपेश्वर महादेव जाएं या जहाँ पे भी कहीं पे भी जाएं तो ये प्रार्थना, आप भागवत के इतने रसिक हो और नाम के इतने रसिक हो, हमको भी कुछ दे दीजिए इसमें से, और बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। कैसे खुश होंगे? तो देखिए, शिवजी का ही वक्तव्य भक्ति संदर्भ में दिया गया है। कोई रा की बात रा बोलना तो होता है तो मुझे लगता है कहीं माँ तो नहीं बोल देगा, ये राम तो नहीं बोल देगा, ही इज सो हैप्पी। और उनकी पत्नी भी राम नाम में दीक्षित थी पहले, उनका नाम दुर्गा देवी, बाद में वो कौन डिवोटी बन गई, वो कृष्ण नाम में दीक्षित हुई। ये हरिदास ठाकुर जी से उन्होंने दीक्षा ली हरे कृष्ण मंत्र में। क्या प्रमाण है प्रभु जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप? तो अंत्य लीला चैप्टर नंबर 3, उसके आप पूरा पढ़ेंगे, हम बताऊंगा नहीं कौन से श्लोक से, पूरा पढ़ेंगे, वैसे लास्ट के सेक्शंस में। अरे भाई, जीवन में एक बार तो पढ़ लो अंत्य लीला का। कितने लोगों के पास है? चैतन्य चरितामृत नहीं है भाई, आपके पास अभी तक नहीं, मलयालम में, तो अब मंगवा लीजिएगा। है लोग हैं, ऐसा करने वाले लोग हैं, ये भी हैं, ये भी बहुत से लोग हैं, कोई नहीं, उसको प्लीज पढ़ेगा। है पढ़े? कितने लोगों ने अंत्य लीला का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है आज तक? सुना है? अच्छा, पढ़ना नहीं जानते आप? तो कुछ होमवर्क है, एक बार पढ़ लीजिए। मैं ये रेफर करता रहूंगा, ऐसे करते करते फिर जीवन ही बीत जाएगा। अब कब पढ़े प्रभु जी? यहाँ इतना पढ़ाने, पढ़ने का मौका नहीं मिलता भाई। नहीं पढ़ सकते तो तमोगुण में पढ़ लो। तमोगुण में पढ़ने का क्या अर्थ है भाई? पेट के बल लेट जाइए, एक तकिया लगा लीजिए, और उसके बाद वो किताब खोल लीजिए अंत्य लीला, और उसको पढ़िए। प्रभु जी नींद नहीं आती तो कोई बात नहीं, पढ़िए, पंडित जी बन जाएंगे। और पंडित नहीं बनेंगे, प्रेमी बनेंगे। चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय के अंत में लिखा है, जो उसको पढ़ता है उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। और ऐसे करके आप अंत्य लीला पूरा पढ़ लेंगे। एटलीस्ट अनुवाद तो पढ़ो पहले। बहुत अच्छा है, नाम की महिमा सब कुछ बताया गया। तो हम खाली शिवजी की बात कर रहे थे कि शिवजी कहते हैं कोई रा बोलता है तो हमें लगता है कहीं माँ तो नहीं बोलेगा, इतने उनका आग्रह है। और एक कथा तो आप जानते हैं कि शिवजी दुर्गा जी समझा रहे थे, एकदम से शिवजी लोटने लगे। शिवजी बड़े अद्भुत है ये लोटने लगे तो दुर्गा जी को डाउट हुआ, ये स्वामी प्रभु आप लोट क्यों रहे? अरे यहाँ भक्त ने भजन किया था, ओ मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली थी, इसलिए लोट रहा हूँ। फिर आगे गए, फिर लोटने लगे। अरे शिवजी स्वामी अब क्यों लोट रहे हो? अरे यहाँ भजन करेगा, मतलब न्यूफाइट लेवल से शुरू करेगा, इसलिए लौट रहा हूं। कितना सम्मान शिवजी करते हैं। बाकी सब लोग तो आगे कहते नहीं है शिवजी कुछ भागवत पढ़ाई। शिवजी का उपासक आज तक कभी शिवजी को बोला होगा भागवत पढ़ाइए आप कुछ, या आकर भागवत का श्लोक कभी बोला होगा? कभी नहीं बोला होगा।
और ये आगे जाके शिव जी स्वयं बोलेंगे मुझे भक्त प्रिय हैं और भक्त मुझको प्रिय है। जिस भक्त को शिव जी प्रिय नहीं वो भक्त है ही नहीं, वो है ही नहीं। हम जैसे हम इसको गुणगान करते ले जाएं, भाई शिव जी के भी अवतार है ना अद्वैताचार्य जी, वेरी डियर टू कृष्णा, वेरी डियर टू कृष्णा, आई एम जस्ट हैप्पी आई एम एबल टू ग्लोरीफाई हिम। कितने प्रेमी है वो शिव जी, तो आप ही समझ लीजिए। ठीक है, तो ये लेकिन जो भी है कार्यकलाप है। तो अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है, तो शिव जी सबको भगवान का ज्ञान क्यों नहीं दे रहे, अपने चेलों क्यों नहीं दे रहे वो चेले योग्य नहीं है, लेकिन शिव जी के संपर्क से वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। आगे बहुत सारी बात आएगी, लेकिन हम खाली इतना बोल रहे हैं कि तमोगुण का प्रतिनिधित्व शिव जी करते हैं। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है दुर्गा जी, और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता रूप शिव जी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजगुण से प्रसूत है, रजगुण से उत्पन्न होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। जैसे कि सतयुग में सत्वगुण, उसके बाद बिल्कुल प्रधान रहता है, इसलिए उन लोगों को मेडिटेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो कभी बोलते नहीं मन नहीं लग रहा है भजन तो कर रहे हैं 10,000 साल से लेकिन मन नहीं लग रहा है, ऐसा वो नहीं बोलते, कोई कठिनाई नहीं है, ध्यान कर लेते हैं आराम से। उसके बाद फिर रजोगुण बढ़ता है तो उसमें फिर लोग केवल ध्यान नहीं कर सकते, तो क्रिया यज्ञ इत्यादि होता है। फिर और बढ़ता है तो फिर पूजा भी होती है। फिर अब हम लोग तो तमोगुण प्रधान जीवन में रह ही रहे हैं, तो इस कारण से सब कठिनाई होती है मेडिटेशन या कुछ करने में। किसी युग विशेष में हो गया कलयुग में, जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं ना कि तमोगुण आवरक होता है, ये बात बहुत अच्छी से समझने का प्रयास कीजिए। बारंबार इस जगत में लोग प्रगति को मतलब क्या बताते हैं, रोड बन जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएं, और ये सब क्या है, द्रव्य हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं तमोगुण का कैसा प्रभाव हो रहा है। रजगुण वैसे रजगुण से प्रभावित हैं और तमोगुण से तो है ही, और वस्तुएं क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तमोगुण की ही वस्तुएं। देखिए आप लोग सब लोग अनुभव करते होंगे, जो लोग गौशाला में आए हैं या आते हैं, एकदम से आप अनुभव करेंगे सत्वगुण का। इनफैक्ट ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, गायों के रहने मात्र से एक अलग ही भावना रहती है। एकदम देख रहे हैं, अभी आप मैं चुप हो जाऊं तो एक मिनट देखिए आप, यू कैन फील इट, ऐसे डायरेक्टली परसीवेबल है। ये सामने तो गैया है कि नहीं, उसका रंभाना भी अच्छा लगता है, और उसके आगे जो हॉर्न बजता है, आगे जो परिक्रमा मार्ग में टें टें टें, वो बड़ा चिड़ मस्ती है। मैं रात में पढ़ाई करता हूँ, ये रात में ही पढ़ाई हो पाती है, तो वो एक बात कर रहे थे, बहुत जोर से मैं डांटा। हमने कहा आपको बात करनी उधर जाके बात करो, गौ माता की उधर जाके बात करो, यहाँ मत डिस्टर्ब करो। लेकिन गायों का रंभाने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, इज इट नॉट? बहुत से लोग तो गायों का रंभाना, गायों को देखना, केवल गायों को देखिए आकर के आप, बहुत सुंदर सुंदर हमारी गैया है, आप देखिए, हमारा इतना बड़ा भाग्य, दरवाजा खोलते ही गायों का दर्शन हो जाता है, सॉरी खिड़की खोलते ही गायों का दर्शन होता है। ये यहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी आप देखो, गाय जहां पे विद्यमान रहेंगी, उनके वहां रहने मात्र से उस स्थान में सत्वगुण बढ़ जाता है। मैं कानपुर की भौतिक गौशाला में गया था, वहां भी मैंने देखा कि अलग वाइब्रेशन है। लेकिन अब दिल्ली में कहीं मॉल में घूम रहे हैं तो आप समझिए रहे ना, काफी सत्वगुण की अनुभूति होती है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जहां भागो सब भाग रहे, खा भी रहे तो ऐसा लग रहा है कि 100 मीटर की रेस है, खाते खाते भाग रहे मेट्रो इत्यादि, तो आप समझ गए होंगे। और उसमें व्यक्ति भूल रहा है, अपने को बिल्कुल भूल जाता है। आपने महसूस किया है, दिल्ली में चले जाइए, आप लोग दिल्ली में रहते थे, आप लोग को अनुभव होगा ना कि आध्यात्मिक चर्चा बिल्कुल ही नहीं होती है कि आत्मा है इत्यादि इत्यादि। मैं बल्कि लखनऊ जब लास्ट टाइम गया था, तब भी मैंने कहा ये क्या हो गया लखनऊ को, हम लोग तो ऐसे लाइक बहुत आराम से, वहाँ का जीवन बहुत आराम से चलता था वहाँ पे, अब पता नहीं क्या क्या मेट्रो फेट्रो बनता चला जा रहा, और कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रगति के लिए बोल रहा है तो बेसिकली वो कह रहा है तमोगुण कम है, आपने बढ़ाया क्यों नहीं अब तक, ये कहना चाहता है, उसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकता वो। तमोगुण कम है आपका, थोड़ा बढ़ाइए इसको। अच्छा खासा घर था उसमें रह रहा, और बढ़ाइए उसको, और मकान बनाइए, ये करिए वो करिए। मेक सेंस टू यू? इसीलिए मेरा तो निवेदन है कि कम से कम अगर हो सके तो 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, 20 दिन के लिए एक सिंपल से किराए के रूम में आप ब्रज में रहकर देखिए। ऑब्वियसली इट हैज टू बी नियर इस्कॉन वृंदावन। और अब देखिए अरे यहाँ तो हम बहुत आराम से सुख से रह रहे हैं, बहुत सुख से रह रहे हैं,
और लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव किया, हमारे वहाँ काफ़ी बड़ा मकान है वहाँ पे, बस वो रजोगुण और तमोगुण का ही अधिष्ठान है, इतना झगड़ा होता रहता था वहाँ पे। हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। यहाँ पे माता जी मेरी रह रही थी, कितना आप देखे थे वो, उससे बड़ा किचन था, चलो हमारे घर अगर आके देखें, उससे बड़ा किचन था, और उसमें शांति से रहनी थी कि नहीं। हमको जीने के लिए वाकई बहुत कम चाहिए, इनकेस कोई आपको मिसकंसेप्शन है तो। प्रगति आध्यात्मिक दृष्टि में होती है, और जब सत्वगुणी व्यक्ति होता है तब वह प्रगति करेगा। मुझे भागवत समझ में आया, मुझे गीता समझ में आया, मेरे जब समझ, अच्छा ये असली प्रगति है, अदरवाइज बिल्कुल ये अवनति है। एक बात मैं और कहूँगा, एक भक्तों को, कुछ माताओं को, गांव में कुछ अन्य माताओं ने कहा तुम लोग बड़े बैकवर्ड हो, तो बेचारी चुप हो गई, कुछ बोली नहीं, मतलब अच्छे से कपड़ा पहन, शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनती है, तो कहती हैं कि बैकवर्ड हो। तुमने कहा उनको बोलो हम लोग बैकवर्ड हैं, अच्छा है, आप लोग डाउनवर्ड हैं। मान लो कोई खाई है, पेड़ होता है ना, पर्वत पे जा रहे हैं कहीं, तो बैकवर्ड ही रहना, पीछे ही रहना अच्छा लगता है ना। ज़्यादा फॉरवर्ड हुए और नीचे खाई में चले जाए तो नुकसान है कि नहीं। कपड़ों का उद्देश्य शरीर को ढकना होता है, लेकिन तमोगुण व्यक्ति क्या करता है उसकी व्याख्या हम यहाँ पर नहीं करना चाहते। सतगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सत्वगुण होगा तो व्यक्ति को समझ में आएगा कि वो देह नहीं है। मैं एक बार व्यक्ति को प्रयास कर रहा था, उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो देह नहीं आत्मा है, थ्योरी भी समझ में नहीं आ रही थी। आप प्रयास कीजिएगा, पृथ्वी में कुछ लोग को थ्योरी ही समझ में नहीं आती। वो कौन थी? हमारी बुआ जी, सबसे छोटी वाली। हम आत्मा है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। इतना क्यों गर्म हो रही भाई? ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ है नहीं, आप जो नहीं है वो बोल रहा, वो उससे आपको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बहुत गर्म, बहुत बाद में जाके थोड़ा थोड़ा उनको कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जस्ट देखा है कुछ लोगों को बुद्धि एकदम ठस होती, समझ ही नहीं पाते। हमारे मामा जी की आई थी, लड़की आई थी, वी आर ग्रोइंग। हमने कहा ग्रो नहीं कर रही हो, रूप का अंतर हो रहा है, मतलब देहांतर हो रहा है, देह का परिवर्तन, देह चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, वी आर ग्रोइंग। माँ के गर्भ में दुख होता, नहीं नहीं, वो तो उसमें तो जान नहीं होती है। ऐसा करके वो बोल रहे थे, बहुत दिख रहा था कैसे भौतिक पढ़ाई से व्यक्ति का तमोगुण हो जाता है। बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन पढ़ाई ऐसे इस प्रकार से हो जाने से व्यक्ति का भ्रमित हो जाता है। मामा जी भी समझ रहे थे कि बेचारी समझ नहीं पा रही है अभी। तो जब करता है, प्रसाद खाता है, धीरे धीरे करके उसकी बात समझ में आती है। सतगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है। समझ पा रहे हैं? हमको नाम मात्र का अनुशीलन नहीं करना है। कहने का मतलब है थोड़ा अभ्यास करेगा तो व्यक्ति समझ में आएगा। कुछ तो सतगुण भरो भाई, तब तो कुछ समझ में आएगा। किंतु रजगुण की प्रधानता के कारण सतगुण में मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमा को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है, भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थिति क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में, पहले इसको यहाँ समझ लीजिए, सतोगुण पहली बात तो प्योर होता नहीं है। भगवान की अनुभूति दिव्य अवस्था में ही होती, शुद्ध सत्व की अवस्था में। लेकिन हाँ, जब तक हम यहाँ पे रह रहे हैं, सतोगुण हमारी हेल्प करता है। मेक सेंस टू यू? जैसे अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया, सुबह उठते हैं तो अब सुबह उठने से साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, लेकिन सुबह उठ करके जप करने से, भजन करने से आपको फायदा होता है। मेक सेंस टू यू? ईजी हो जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अब बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज से मैंने पूछा कि भाई नाम में रुचि कैसे उत्पन्न हो, आप लोग जानना चाहते हैं? बड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने बताया, कहा कि देखो तुम नियम से रहने का प्रयास करो, सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे जगो। उसके बाद ये बड़ा कठिन होता है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन बड़ा कठिन होता है। ऐसा करने से सतोगुण होता है, लेकिन सेम टाइम का मतलब 8 बजे सुबह नहीं। सेम टाइम मतलब सुबह है, दैट इज अंडरस्टूड। और उस प्रकार से करने से व्यक्ति का सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण बढ़ेगा तो आपको रुचि आएगी नाम में। प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सतोगुण मात्र से नाम में रुचि आती है, बट आपका मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। इस बात को भागवत में ही रखा गया है। तदा राजस्तमो भावा काम लोभा दयाश्चये चेते रेते रनाविदम सतम सत्वे प्रसिद्धि। वैसे ये सत्व शुद्ध सत्व है, लेकिन एक बात बोली जा रही है कि रजोगुण तमोगुण रहेगा तो व्यक्ति को भजन करने में, भजन कर सकता है लेकिन भजन करने में दिक्कत आएगी। अब देखा कुछ लोग बैठ ही नहीं सकते, जब करने में बैठेंगे भी तो ये टांग हिलाना शुरू कर देंगे। आपने देखा जब करते हरे कृष्ण हरे करते हैं, या हरे कृष्ण हरे हरे राम। अगर कीर्तन डांस कर रहे हो कि जब कर रहे हो, है कि नहीं? देखा है आपने? तो सब, या फिर कुछ जब करना बैठा, मुझे तो इतनी हंसी आती है कि जूम पे 5:30 बजे आए, मैं लोगों को ग्रीट कर रहा हूँ, उतने में सोना चालू कर देते हैं। कह रहे भाई कम से कम स्वागत तो करने दीजिए। आप किसी के घर में जाओ,
आपको कहे बहुत बहुत धन्यवाद आप वो चाहे कैसा लगेगा आपको? अब तो हम व्यस्त हो गए, इतने इतने को मतलब नहीं कहा प्रभु जी आए सोए क्या थैंक यू बोला कुछ नोट दिया कुछ, वो सो रहे हैं। इट्स लाइक अमेजिंग। तो तमगुण का प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं कि भाई सत्वगुण में कुछ ना कुछ रजोगुण का मिश्रण होगा तो समझ नहीं पाएगा वो। और एक और बात है कि इस जगत में कभी भी कोई गुण अमिश्रित अवस्था में नहीं रहते, तो बात तो भगवान की तभी समझ में आएगी, अनुभूति तभी होगी जब शुद्ध सत्य में रहेंगे। बट सत्वगुण हेल्प्स। ठीक। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है। अब समझ में आ गया प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? द्रव्य मतलब अधिभूत, उनका पालन अधिदैवम है। कौन पालन कर रहा है जगत का? देवता कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्म है। जीवों का स्वभाव कह लीजिए, और उसको रजोगुण के द्वारा प्रभावित होता है। क्रियाएं, भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल कच्चा माल द्रव्य दाल चावल इसकी नियमित पूर्ति वो कौन करता है? देवता। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम अवाप्स्यता। देवता करते हैं। ये जो कच्चा माल है, कोयला या जो दाल चावल भी, ये सब देवता के द्वारा अधिष्ठित होता है, ऑब्वियसली भगवान के अध्यक्षता में। तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विभिन्न रूपों में उनका प्रयोग, ये भी समझ में आ गया, ये क्रिया हो गई। तो इसके अलावा जगत में और कोई वस्तु नहीं है। ये सब बातें बोली जाए तो ये आप उम्मीद है कि ये तीनों चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? अहंकार के द्वारा उत्पन्न हो रही है, और इस अहंकार से व्यक्ति अभिभूत रहता है। हाँ, वी हैव समहाउ देयर क्रॉस दिस ओशन। अब हम कुछ देख लेते हैं कि भक्तों को क्या कुछ प्रश्न तो है नहीं। चैतन्य चरित पढ़ा दो, मतलब समझ गए नालायक, खुद नहीं पढ़ेगा कुछ। ठीक है, आपका नाम हम बोल दें, उनका नाम है धनंजय। तो भाई धन छोटे हैं, अरे धनंजय का मतलब धन लाने वाले, तो कुछ लाओ भाई, कुछ खुद भी पढ़ाई कर लो, क्या कठिनाई है? ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट्स आफ्टर 4 AM इफ यू आर कंप्लीटिंग 16 hours। ओह, ये अच्छा प्रश्न है। कोई कह रहा है कि अगर हम 4 बजे के पहले माला कर ले रहे हैं तो भाई वो तो बहुत अच्छा समय है। एक्चुअली 3 से 6 बोला जाता है, तो उस समय कर ले तो अच्छी बात है, अगर नियमित रूप से कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसा जंप मत मारिएगा कि आप मेरी बात समझ नहीं। आपने वो देखा है, जंप ऐसा ना मारिए कि आप गिर जाओ उसमें। एक होता है ना हाई जंप होता है, तो एक रॉड लगाई जाती है, मान लो ये, तो आप इतना ही जंप कर सकते हो। आपको नहीं मैं ऊपर जंप करूंगा तो सर जा करके रॉड में लग जाएगा। आप मेरा उदाहरण समझ पा रहे हैं? जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, जितना कर सकते हो उतना स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान को भी आदत लग जाती है। समझ आ रहा है? तो मेंटेन करने का प्रयास कीजिए। बहुत ध्यान से सुनेगा। साधक भी बड़ा उत्साहित रहता है, आज हम कल से 2 बजे उठेंगे, इतनी माला करेंगे करेंगे। 2 दिन किया, उसके बाद आज भी 2 बजे उठना होगा। ये नहीं। देखिए, सबने तो ये प्रैक्टिकल देख लिया, भक्तों की संगत में सब कुछ हो जाता है। शास्त्र में एक श्लोक रोज पढ़ना चाहिए। आपको बहुत आसान लगता है ना? अकेले करके दिखाओ, है ना? अकेले एक श्लोक भी रोज नहीं पढ़ पाते, नहीं? ये तो भक्तों की कृपा है, आप सब लोगों की कृपा है कि सब साथ में आ रहे हैं तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ऐसे थोड़ी बारिश हो रही थी, मैंने कहा आज कोई आएगा कि नहीं आएगा, बड़ी चिंता हो रही थी। फिर भी आप लोग अच्छी मात्रा में आए, उतनी ही मात्रा में आए, अच्छा लग रहा है। और जूम पे भी भक्त लोग आ रहे हैं, तो ये सब देख करके हो पा रहा। नहीं तो ये आप ऐसे बोलूंगा कि मत आओ, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। मैं बोला जस्ट इम्पॉसिबल है। छोड़ो, भागवत पढ़ोगे तुम, भागवत पढ़ोगे, मैं तो भागवत, ये काम करो, महत्वपूर्ण वो काम करो। जो नहीं आता उसकी छूट ही रही है, वो छूटते छूटते पूरा जीवन ही छूट जाएगा। तो भक्तों के संग में हो पाता है। ऐसा कार्य करे जो भक्तों के साथ में हो। मान लो कल आप मंगल आरती में जाए, अकेले खड़े हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसका बड़ा अच्छा है, इस्कॉन वृंदावन जरूर आके रहना चाहिए। आप किसी मंदिर में चले जाओ, एक्सेप्ट मायापुर, ये तो बड़ा खाली खाली लग रहा है। ये तो बड़ा खाली खाली है। इज इट नॉट? यहाँ मान लो भक्त तो आते ही हैं, बाहर की पब्लिक भी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। खूब नाच हो रहा है, गान हो रहा है, मृदंग बज रहा है, ये सब हो रहा है, तो बड़ा अच्छा होता है ये बात। सभी आत्माएं और जीव आईके ई उमर और पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आया। और क्या प्रश्न है? क्या केवल भगवान कभी धरती के जीवों को दर्शन नहीं देते हैं, या सत्वगुण में भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं? ठीक है, छोड़िए अब।
Okay, so we'll stop now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।